हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कमांड प्रॉम्प्ट CMD जिसके कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर हमारा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन करते हैं, कहाँ ये होता है और क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम लोग टाइप करके इंटर करते हैं। तो आप देखेंगे आपके विंडोज़ के लेफ़्ट साइड में आपका ये सर्च बॉक्स होगा, इसमें आपको टाइप करना होगा CMD टाइप करेंगे और यहाँ से इंटर कर देंगे तो ये CMD हमारे पास इंटर हो जाता है। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो होता क्या है। देखिए, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट शायद इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही शक्तिशाली एप्लीकेशन होता है जिसे हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। अभी तक के ज़्यादा से यूज़र आँखों से दूर हैं कि उनको पता नहीं चल पाता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं और नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं। अगर हमें कोई चीज़ आँखों से दिखाई दे रही है और मुझे हाथ से अपने माउस से अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहेंगे, और किसी फाइल को, किसी एप्लीकेशन को अगर हम टाइप करके कमांड के द्वारा यूज करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, तो उसे हम नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट है हमारा वो नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। कमांड प्रॉम्प्ट ने कभी भी अपने लूप की तरफ ध्यान नहीं दिया। यह इसका मुद्दा नहीं है कि काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद टेक्स्ट क्या है, यह मोहक लगता है, लेकिन इसे विंडोज़ में नौसिखिया यूज़र भी जल्दी आसानी से पहचान सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग कमांड टाइप करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, जो विशेष रूप से स्क्रिप्ट और बैच फाइलों के माध्यम से टास्क को ऑटोमेटिकली प्रयोग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और विंडोज़ में कई सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ की तुलना में अधिक बुनियादी स्तर पर काम करता है, और यह कहना नहीं है कि इसे शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप PC पर अधिक कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा, और इसके साथ ही साथ डायरेक्ट रूप से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अपने फाइल से डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से। कॉमन कमांड के अलावा कुछ कमांड्स होते हैं इसके, जैसे dir, cd, कॉपी, डेल। इसका उपयोग हम लोग अभी ऑपरेटिंग जैसे सिस्टम जब यूज करेंगे, जब हम इसे प्रैक्टिकली जब समझेंगे तब हम इसका यूज पढ़ेंगे कि क्यों, कौन सा फाइल का कौन सा कमांड का कहाँ पर यूज होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के फंक्शन को करने के लिए किया जा सकता है। कभी कभी इसका प्रयोग करना कुछ जानकारी या फंक्शन को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका होता है। बेसिक कमांड के अतिरिक्त जो फाइल डायरेक्टरी लिस्ट दिखता है, फाइल डायरेक्टली बदलता है, फाइलों की कॉपी करता है, उन्हें डिलीट करता है, और कोई कमांड, इसके अलावा बहुत सारे कमांड होते हैं। तो चलिए कुछ अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ऑपरेट करते हैं। आप देखेंगे आपके कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका C ड्राइव के अंदर में जो यूज़र्स नेम होगा, यूज़र्स नेम के अंदर में आपका फ़ाइल होगा जहाँ पर डेस्कटॉप आपका रहता है। जो फाइलें जो भी सेव होती हैं डिफ़ॉल्ट, वो फाइल यहाँ पर हमारे सामने दिखता है। कमांड जो मैंने अभी आपको बताया था CD डॉट, इसका उपयोग करते हैं बैक जाने के लिए। जैसे कि अभी मैं C ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर MD प्रिंटर्स के फोल्डर के अंदर हूँ। अगर मुझे MD प्रिंटर्स से बैक जाना है यूज़र फोल्डर के अंदर, तो CD डॉट टाइप करके मैं इंटर करूँगा तो यूजर्स के अंदर में चला गया। अब MD प्रिंटर्स बैक हो गया। अब जैसे CD डॉट टाइप करके मैं इंटर करूँगा तो ये देखिए अब यूजर से भी बाहर निकल गया और डायरेक्ट C ड्राइव में चला गया। डायरेक्ट अभी मैं C ड्राइव में हूँ। कैसे पता चलेगा? आप देखिए, ये हमारे पास माई कंप्यूटर है, इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये जो एरिया है अभी मैं यहाँ पर हूँ। ये यहाँ से आपको ये दिख रहा है C ड्राइव, जो मैं कि इसके अंदर हूँ। अगर मुझे C ड्राइव के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करना है तो क्या करूँगा? MKDIR इसका कोड होता है, कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड होता है। MKDIR टाइप करने के बाद इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी।
मेक आर डायरेक्टरी, ठीक है। mkdir टाइप करने के बाद मैं फ़ाइल का नाम दूंगा जो फ़ोल्डर मुझे क्रिएट करना है। सपोज कर लेते हैं कि मुझे फ़ोल्डर क्रिएट करना है एक NLSF के नाम से। मेक डायरेक्टरी mkdir टाइप करने के बाद NLSF जैसे ही मैं टाइप करके इंटर करूँगा तो ये फ़ोल्डर, कुछ कमांड्स में अभी फॉल्ट लग रहा है, थोड़ा सा भी स्पेलिंग का मिस्टेक होने से आपके सिस्टम में एरर आ सकता है, कमांड प्रॉम्प्ट के एप्लीकेशन में एरर आ सकता है और आप काम नहीं कर पाएंगे। स्पेलिंग का आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया mkdir और यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप हो गया है आर, तो इसे मैंने डिलीट कर दिया mkdir ऑन NLSF। अभी आप देखेंगे कि NLSF नाम का एक फ़ोल्डर मेरा सी ड्राइव में बन चुका है। आप देखें यहाँ पर NLSF नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। अभी मुझे चाहिए कि मैं सी ड्राइव में नहीं, मुझे डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर आना होगा, डेस्कटॉप पर इंटर करना होगा। इंटर करने के लिए कमांड होता है CD स्पेस दे करके। डेस्कटॉप कहाँ होता है, ये फाइल का एक पाथ होता है। डेस्कटॉप हमेशा होता है यूजर्स के अंदर, यूजर्स डालेंगे, इंटर करेंगे, यूजर्स के अंदर में इंटर हो गया। फिर CD डालकर टाइप करूँगा मैं फ़ोल्डर का नेम, अभी मैं इसके अंदर इंटर हो गया। अभी मैं इसके अंदर डेस्कटॉप पर जाऊँगा, CD डेस्कटॉप। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस पाथ के ऊपर इंटर हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अभी मैं जो काम करूँगा वो सारे चीज़ डेस्कटॉप पर होगा, अब सी ड्राइव में नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर से टाइप करता हूँ mkdir और यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ NLSF। अभी आप देखेंगे कि ये हमारा फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर बनेगा। मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए NLSF मेरा डेस्कटॉप पर बना है और इस बार सी ड्राइव में नहीं बना है, सी ड्राइव में नहीं बना है। तो ये था कोई भी नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना, तो अगर मैं फिर से mkdir टाइप करके NLSF या कोई और NLSF अगर टाइप करता हूँ तो ये दूसरा फ़ोल्डर बन जाएगा। ये देखिए दूसरा फ़ोल्डर बन गया। मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोल्डर के NLSF फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ोल्डर बने। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले NLSF फ़ोल्डर के अंदर इंटर करना होगा। तो इंटर करने के लिए CD स्पेस NLSF टाइप करेंगे और इस फ़ोल्डर के अंदर अब इंटर कर जाएंगे। अब इसके अंदर जो फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो mkdir और स्पेस दे करके फ़ाइल का नाम देते हैं इस बार 1। तो आप देखेंगे NLSF फ़ोल्डर के अंदर 1 नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। तो ये देखिए 1 नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ। पहले उसके अंदर उसके फ़ोल्डर के अंदर मुझे इंटर करना होगा CD स्पेस 1। अभी आप देखेंगे मैं फ़ोल्डर के अंदर 1 के अंदर इंटर कर चुका हूँ। मुझे यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाना था mkdir और 2 टाइप करूँगा तो 1 के अंदर 2 नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब देखिए 1 के अंदर 1 जो फ़ोल्डर है इसके अंदर 2 नाम का फ़ोल्डर बन चुका है। चलिए मैं 1 के अंदर मैंने 2 फ़ोल्डर बनाया। अब एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ mkdir, इस बार नाम देता हूँ इसका 22। फिर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ mkdir, इस बार नाम देता हूँ इसे 333। तो मेरे पास अब 3 फ़ोल्डर हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी मेरे पास NLSF के अंदर में 3 फ़ोल्डर हैं जो 1 नाम के फ़ोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी मुझे इसमें से 1 नाम का जो फ़ोल्डर है मेरा, मुझे देखना है कि इसके अंदर फ़ोल्डर वाकई में है या नहीं है। बार बार मैं माउस का यूज नहीं करना चाहता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमांड होता है dir टाइप करके जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेरे 1 नाम के फ़ोल्डर के अंदर जो भी फ़ोल्डर्स वगैरह हैं वो सारे दिख रहे हैं। 2 नाम का फ़ोल्डर है, 22 नाम का फ़ोल्डर है और 33 नाम का फ़ोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि जो 2 नाम का फ़ोल्डर है वो मेरा फ़ोल्डर डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट करना है मुझे, तो डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है
वो होता है RMDIR, और स्पेस दे करके मैं जैसे ही 2 टाइप करूँगा तो ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। अभी मैं डिटेल देखूँगा 1 नाम के फ़ोल्डर के अंदर में कि कौन कौन से फ़ोल्डर हैं, तो इस बार आपको 2 नाम का फ़ोल्डर नहीं दिखेगा। अभी देखिए 2 नाम का फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि 22 नाम का फ़ोल्डर डिलीट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, RMDIR जैसे क्लिक करके मैं 22 लिखूँगा तो ये 22 नाम का फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। इस बार मैं DIR करके अगर चेक करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे पास 22 नाम का भी फ़ोल्डर नहीं है, केवल 33 नाम का फ़ोल्डर बचा है। आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 ऑप्शन पढ़ा, CD डॉट डॉट और MKDIR और DIR। इन तीनों का यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कॉपी पेस्ट, रीनेम और फाइल क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें इसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में आते हैं। चलिए मैं एक DIR करके देखता हूँ कि 1 नाम के फ़ोल्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 1 नाम के अंदर में 33 नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे 33 नाम का फ़ोल्डर मुझे C ड्राइव में अगर कॉपी करना है तो उसके लिए क्या करूँगा, सीधे मुझे कॉपी टाइप करना होगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मुझे 33 टाइप करना होगा, जो कि फ़ोल्डर का नाम है। फ़ोल्डर को कॉपी करने से पहले चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके अंदर मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ 33 के अंदर में, जो कि टेक्स्ट का एक फ़ाइल होगा। इसे मैं नाम देता हूँ NLSF। ये मेरा टेक्स्ट का फ़ाइल है। इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन, न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। अभी मुझे चाहिए कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से इस फाइल को C ड्राइव के अंदर मुझे कॉपी करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने कॉपी लिखा और ये जो है 33 के अंदर मुझे इंटर करना होगा, तभी मैं उस फाइल को देख पाऊँगा। CD स्पेस 33 के अंदर में मैं इंटर कर गया। अभी मुझे फ़ाइल का नाम देना है यहाँ पर। मैंने 3 के अंदर फाइल बनाया था NLSF। यहाँ पर कॉपी में टाइप करूँगा COPY और स्पेस दे करके मैं टाइप करूँगा उस फाइल का नाम NLSF। ये याद रखिएगा हमेशा कि इसके बाद आपका एक्सटेंशन हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए। .txt इसका फ़ाइल होता है, फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है। अगर मुझे देखना है कि इसका फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या है तो आप DIR करेंगे और इंटर करेंगे, आप देखेंगे NLSF.txt। तो ये मेरा फ़ाइल का एक्सटेंशन है, इसे मुझे टाइप करके यहाँ पर कॉपी करना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉपी COPY और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में आपको देना पड़ेगा फाइल का नाम NLSF.txt। अभी मुझे कहाँ कॉपी करना है उसका मैं पाथ का नाम दूंगा C/। मुझे C ड्राइव में इसे कॉपी करना है।